इस वक्त हमारे साथ हैं सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड में जो ताती आई है उसमें कितने लोग अभी गुम हैं और इसमें देश साथ खड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो त्रासदी सही में है। और दैवी के अलावे मैं जानता हूँ कि ये खुद लोगों द्वारा ये आपदा जो है क्रिएट किया हुआ है। मैं जितने लोग मृत आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको शांति प्रदान करें, उनके परिवार को शक्ति दें कि इसको बर्दाश्त कर सकें। सरकार बहुत कुछ उनके लिए करने जा रही है, लेकिन जो करना है, सोचना है, उसको भी उसे समझना चाहिए। आज से बहुत साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले की बात है कि गंगा को अविरलता कहीं प्रभावित ना हो, उसकी स्वच्छता कहीं प्रभावित ना हो, इसके लिए अंग्रेज़ों से एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत ये हुआ था कि इस पर कहीं भी इसमें कोई रुकावट नहीं डालेगा। गंगा के ऊपर पूरे जहाँ से गंगोत्री से जहाँ गंगा निकलती हैं और जहाँ गंगा सागर तक जाती हैं, उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको सरकारों ने अनदेखा कर दिया और पब्लिक जानती नहीं। इस पर जब बांध बनने लगा तो आपको जान के आश्चर्य हुआ कि यहाँ हमारे जो बड़े ईमानदार कर्मठ सांसद थे जायसवाल जी, उन्होंने हाई कोर्ट में जो है केस किया। उनके अलावे आज तक किसी ने नहीं किया। हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया और उस केस में जो है सुनवाई चल रही थी। वो तो शंकर प्रसाद जी का देहांत हो गया, नहीं तो इस पर कुछ फैसला हुआ होता कि गंगा की अविरलता के लिए, स्वच्छता के लिए कोई रुकावट न डाला जाए। लेकिन सरकार सुनती नहीं है। टेहरी बांध बन गया, दुनिया भर के बांध बनाए गए हैं रास्तों में, और इन बांधों को बनाने के लिए प्लस जो है जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, सड़कें जो बिछाई जा रही हैं, 4 लेन जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ जो चट्टानें हैं वो बहुत ही ख़राब हालत में है। वहाँ चट्टानें ये अरावली पर्वत की तरह नहीं है, कड़ी चट्टानें मिट्टी की तरह हैं, उनका लाइफ ख़त्म हो चुका है। और जब भी ब्लास्ट होता है और कुछ भी होता है तो उसका असर जो है पूरे पहाड़ों पर पड़ता है। ये लोगों की समझ में शायद नहीं आ रहा है, या तो लोग फ़ायदे के चक्कर में जो है इसको अनदेखा कर रहे हैं। कई साइंटिस्टों ने इसको लिखा, और एक वहाँ पर एक महात्मा थे जो भर्ती हुए और मर भी गए बेचारे अनशन करते करते, सानंद जी। वो इंजीनियर थे, वो कोई महात्मा, संत महात्मा, वो कथावाचक नहीं थे। और उन्होंने इसी के लिए जो है संघर्ष किया कि जो है कि उसकी अविरलता प्रभावित ना हो। और ये जो बांध बन रहे हैं ये जैसे लोग कह रहे हैं ना बम है, वाटर बम, तो एक्चुअली वाटर बम है। अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया कि चाइना ने तो ऐसा नहीं कर दिया, सरकार इसको देखे, तो ये वाटर बम जो है बना रहे हैं। तो ये अपना कृत्रिम जो है बनाए हुए हैं। जो कुछ आपदाएं आ रही हैं ये मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है। ये देवी आपदा ये नहीं है, ये मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है कि जो कंपन हुआ और जो चीज़ें हुई, पत्थर वहाँ ऐसे ही कमज़ोर हैं, पहाड़ और कमज़ोर हो गए ब्लास्ट होने की वजह से। नदियाँ जो बनाई गई, पानी जो है उसमें रिस रहा है। जो बांध जो पानी निकल आना था, वो पानी जब वहाँ रुक रहा है तो वो तो रिसेगा, जाएगा उन पहाड़ों के अंदर। वो पहाड़ तो पत्थर तो है नहीं, मिट्टी की तरह पहाड़ है, तो उसमें जब घुसेगा तो जब कभी जोर पड़ता है, कहीं से दबाव पड़ता है पानी का, ग्लेशियर का, तो वो तोड़ के जो है निकल रहा है। ऐसी आपदाएं फिर दोबारा ना हो, इसलिए सरकार को चेतने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ न करें कि जिससे कि जो है इतना ज़्यादा जान माल का नुकसान हो। रुकावटों को जो है अब रोकना होगा और नए बंधे कम से कम न बने, और जो टूट गए हैं उनको भी बनाने की अब आवश्यकता नहीं है। जितना रुकावट कम होगा उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे।